हाय गाइस, वेलकम बैक टू आईपीएम करियर्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कैटेगरीज का आपको ध्यान रखना है, किन रिजर्वेशंस का आपको ध्यान रखना है फॉर योर आईआईएम ड्रीम। अगर आप सीरियसली परस्यू करना चाहते हो 5 इयर्स प्रोग्राम एट एनी आईआईएम जो भी आईपी मैट प्रोग्राम ऑफर करते हैं, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा क्या सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब फॉर्म्स भी रिलीज होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो यहाँ पे आपके क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए ये भी आपको समझ आ जाएगा। ये वीडियो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी दूसरे काम में बिजी हो, एक बार में नहीं देख पा रहे हो, तो इस वीडियो को सिर्फ सेव करके रख लो, यहां से आगे मत जाओ देखने। बाद में देख लेना, आराम से देख लेना, क्योंकि मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू इस पूरी चीज को प्रेजेंट करूंगा और पूरी चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छे से कि आप एक भी पॉइंट को मिस ना करो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट प्रीमियम आईएम इंदौर। तो आईएम इंदौर में जो रिजर्वेशन होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब सबसे पहले तो कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो टोटल 150 सीट्स है। 150 सीट्स टोटल अगर हम लोग देखेंगे ब्रॉडर कैटेगरी में तो 6 कैटेगरीज बन के आती हैं। मैंने आपके सामने 5 कैटेगरीज को डिस्प्ले किया है, लेकिन अगर हम लोग ब्रॉडर स्केल पे देखेंगे तो 6 कैटेगरीज होती है, क्योंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स होती है जहां पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स होती है, उसको कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं किया जाता है। इससे मैंने भी डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन आई बिलीव आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब सबसे पहले अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 15% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर यू। 15% ऑफ 150, तो अगर बेसिक मैथ लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो मैथ लगाने से हम लोग को जो फिगर निकल के आता है दैट इज 22। तो 22 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स, 7.5 फॉर एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स, ईडब्ल्यूएस 10% विच मींस 15 सीट्स, पीडब्ल्यूडी 5%। अब उसके बाद आता है ओबीसी एनसी। एनसी का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो एंड आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीमली अच्छी है तो यू कम अंडर द क्रीमी लेयर सेक्शन। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, आपकी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो एक एवरेज लेवल पे, मीडियम लेवल पे, तो आपको कंसिडर किया जाता है इन द एनसी कैटेगरी। एनसी कैटेगरी को बेनिफिट मिलता है, नॉर्मल ओबीसी को उतने बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं किसी भी एग्जाम में इंडिया में। तो क्रीमी एंड नॉन क्रीमी ओबीसी का एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो आउट ऑफ 150 आप शायद निकाल पा रहे होगे इस पूरे के पूरे फिगर को। अब जो सबसे बिगेस्ट कैटेगरी है दैट इज अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अप्रोक्सीमेटली इन सबको हम लोग सम कर देते हैं, 15, 7.5, 10, 5, 27, अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 65। 35% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स। पैन इंडिया सीट्स हैं सारी की सारी, कहीं पे भी कोई स्टेट डोमिसाइल नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स में स्टेट डोमिसाइल लगता है जहां पे एक पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों को एडवांटेज दिया जाता है। इस एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब अगली चीज आती है कि हम लोग कौन कौन से आईआईएम्स के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने सबसे प्राइम के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन अब हम लोग दूसरे आईआईएम्स पे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट इज आईआईएम रोहतक, टोटल 198 सीट्स। आईआईएम जम्मू 140 सीट्स। आईआईएम बोध गया 120 सीट। आईआईएम रांची 60 सीट। अब इसके बाद एक और आईआईएम आता है विच इज आईआईएम अमृतसर। आईआईएम अमृतसर को इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आज से कुछ वक्त पहले ही एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आईआईएम अमृतसर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसकी सारी सिचुएशन, सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। इसलिए आईआईएम अमृतसर को इस वीडियो के अंदर कवर नहीं किया गया है। दूसरी बात, इसी पॉइंट के अंदर जो एक सब पॉइंट आएगा कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं कि आईआईएम कोझिकोड के बारे में क्यों नहीं बताए, आईआईएम बैंगलोर के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो आप, या इस तरह के जो और आईआईएम्स अपने अलग अलग प्रोग्राम्स को ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ऑफ आईपीएम प्रोग्राम, नॉट बीबीए प्रोग्राम, नॉट बीएमएस प्रोग्राम, इस तरह के कोई भी प्रोग्राम नहीं। हम लोग बात करना चाहते हैं सिर्फ 5 इयर्स एमबीए प्रोग्राम के बारे में। बीबीए एमबीए या बीए एमबीए जो भी है, 5 इयर्स वाला आईपीएम प्रोग्राम होना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको एकदम स्पेसिफिकली बता रहा हूं इन चीजों को। तो आपको अगर सीट्स के बारे में नहीं पता था तो डेफिनेटली इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये ईयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी सीट्स जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक एग्जाम पे बहुत ज्यादा रिलाय मत करो, ऑल्टरनेटिव्स को ओपन रखना। जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उतना ज्यादा बेटर होता है, आप उतना ज्यादा अच्छा ओवरऑल परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि मतलब आपका बेस्ट शॉट तो आईआईएम इंदौर होना ही चाहिए, लेकिन बस एक बैकअप ऑप्शन रहती है एंड वो सिक्योर फील कराती है। वो सिक्योरिटी फील होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के प्रेपरेशन के लिए। नेक्स्ट है कौन सा एग्जाम
किस कॉलेज के तरफ हमको लेके जाता है, यानी कि अगर मैं ए एग्जाम दूंगा तो मुझे कौन से कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम है आईपी मैट इंदौर एग्जाम, जो सबसे प्राइम एग्जाम है हम लोग के लिए। आईपी मैट इंदौर से हमारे लिए सारी यूनिवर्सिटीज ओपन होती है। फर्स्ट तो मेन प्राइम आईएम इंदौर हो गया, सेकंड आईएम रांची हो गया, थर्ड निर्मा यूनिवर्सिटी हो गया विच इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, होती है ओपन इसलिए सिर्फ मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इसके बाद हो गया आईआईएफटी काकीनाडा, नालसार हैदराबाद विच वाज अ लॉ कॉलेज, बट उसने अपने आईपीएम प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। काफी अच्छा चल रहा है उनका प्रोग्राम भी, प्लेसमेंट्स वगैरह भी अच्छे जा रहे हैं, मतलब इन कंपैरिजन टू आईआईएम बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन गुड है। उसके बाद तापनी। तापनी जो है वो सारे के सारे एग्जाम से लेता है, तो तापनी की बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तापनी हालांकि एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं उसके लिए, आपको मल्टीपल एंट्रेंस ऑप्शंस मिलते हैं। अगला है आईपी मैट रोहतक। आईपी मैट रोहतक से जो सबसे फर्स्ट कॉलेज मिल रहा है, सबसे प्राइम कॉलेज को सबसे पहले लिखा है मैंने तीनों कैटेगरीज में, दैट इज आईआईएम रोहतक। उसके बाद नालसर हैदराबाद एंड तापनी। थर्ड है जिपमैट आईआईएम जम्मू एंड बोध गया। जम्मू एंड बोध गया के लिए सबसे जो पॉपुलर चीज है वो यही है। बहुत सारे बच्चे स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड होते हैं फॉर आईआईएम बोध गया एंड आईआईएम जम्मू, तो उनके लिए जिपमैट एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है। जिपमैट कंपैरेटिवली इजियर भी होता है, ये भी वन ऑफ द रीजंस है बहुत सारे बच्चों का प्रेफर करने का। अगली चीज है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस मैं चाहूंगा आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। तीनों एग्जाम्स की मैंने एप्लीकेशन फीस बता दी है, प्लस रिजर्व कैटेगरी की क्या फीस लगती है उसको भी मैंने डिस्प्ले कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं इसको। अब अगली चीज पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न भी आई बिलीव आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग रिजर्वेशन की वीडियो देख रहे हो। लेकिन मुझे लगता है जिन लोगों को नहीं पता है या जिन लोगों ने किसी भी चीज को मिस किया है अभी तक, वो लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। छोटा सा स्क्रीनशॉट है, इजी सा है, आप ले लोगे आपको ध्यान रहेगा। अगली बात, शॉर्ट लिस्टिंग। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस चीज का कितना ज्यादा वेटेज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईएम इंदौर को। तो आईएम इंदौर में जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट -80 लिखा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, इस एप्टीट्यूड टेस्ट की वेटेज होती है 65%। 65% एंट्रेंस एग्जाम की वेटेज हो गई, 35% वेटेज है पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और पर्सनल इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, इसलिए बहुत ही नेसेसिटी होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अकेडमिक्स को पहले ये लोग बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे कि आपके 10th 12th में कितने मार्क्स आए हैं, अब उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, तो जीरो वैल्यू ऑफ अकेडमिक्स। सेम विद रांची एंड रोहतक, आप अपने लेवल पे देख सकते हैं 50 30 20, एंड फॉर रोहतक 45 15 एंड 40। इजी पीजी है। अब इसके बाद है कौन सा कॉलेज कौन सा आईआईएम किस इंटरव्यू को फॉलो करता है और कौन सा आईआईएम इंटरव्यू के प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे सामने दो आईआईएम्स हैं जो इंटरव्यू नहीं लेते हैं। जो मैंने बोला ना जिपमैट बच्चे को अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि वन स्टेप प्रोसेस है कि मैं जाऊंगा एग्जाम लिखूंगा जिपमैट क्लियर करूंगा और मैं आईआईएम में इंटर हो जाऊंगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ दो आईआईएम्स हैं जो अपना पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट इज जम्मू एंड बोध गया। तो अगर आपकी ओरेशन स्किल्स, बात करने की स्किल थोड़ी सी वीकर है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं यार अच्छा होगा कि नहीं इंटरव्यू मैं, मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं कह रहा था आपके पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। तो बैकअप ऑप्शन, गुड बैकअप ऑप्शन इज जिपमैट। अगली बात, एडिशनल क्राइटेरियाज है कुछ फॉर सम कॉलेजेस लाइक आईआईएम जम्मू एंड बोध गया, बोथ जिपमैट कॉलेजेस। यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी की 5% सीट रिजर्व्ड है। इसी तरह से बोध गया जो है, यहाँ पे एक टाई ब्रेकर होता है कि अगर आपके इक्वल मार्क्स आ गए तो किस कॉलेज को हायर प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये उसका टाई ब्रेकर का पूरा सिनेरियो है, किस तरह से ये वर्क करता है कि जिपमैट में जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। जिपमैट में मान लो अगर इक्वल स्कोर आ गया, फिर क्या करेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो हाईएस्ट सेक्शनल स्कोर है, फॉर एग्जांपल क्वांट है, तो क्वांट को ज्यादा वेटेज देंगे इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, और क्वांट में जिसका ज्यादा स्कोर रहेगा उसको हम लोग प्रेफर कर लेंगे। मान लो ये भी सेम हो गया, तो 10th एंड 12th के मार्क्स देख लेंगे, या फिर ये देख लेंगे यंगर कौन है। उस बेसिस पे हम लोग फाइनली डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस बच्चे को सीट एलोकेट करनी है इन केस ऑफ टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर का ध्यान रखना, टाई ब्रेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है, बहुत बार अराइज करती है, लेकिन आपको तो यही कोशिश करनी चाहिए कि मेरा बिल्कुल स्मूदर तरीके से सिलेक्शन हो जाए और मुझे इतनी परेशानियां झेलना ही ना पड़े। और तो बाकी सब ठीक है। बाकी किसी भी प्रेपरेशन रिलेटेड हेल्प के लिए आप लोग रीच कर सकते हो।
हम लोग का नंबर भी डला हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन। हम लोग के बैच की लिंक्स डली हुई हैं इन द डिस्क्रिप्शन। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप पूछ सकते हो, मांग सकते हो फ्रॉम द कमेंट्स, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, एज रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो भी डाल सकते हो इन द कमेंट्स। ऑल्टरनेटिव्स वगैरह पे हम लोग बात करते रहेंगे कि बाकी आईआईएम्स क्या सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं बहुत जल्दी।